Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So the setting of the scene is the entire Mahabharata war is over. English, right, Project? Hindi, Prabhu. English, no? Hindi? Hindi? Yeah, because they have specially requested to, because everybody likes your Hindi, so they said please request for Hindi. ठीक है. Okay. तो कथा का प्रसंग ऐसा है कि महाभारत का युद्ध अभी समाप्त हुआ है और अभी भगवान ने परीक्षित महाराज के जीवन का रक्षण किया है अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से. और उसके बाद में पूरा महाभारत युद्ध होने के बाद भगवान 2 महीने तक हस्तिनापुर में रुके पांडवों के साथ. और पांडवों के साथ रुकने के बाद एक दिन उन्हें याद आता है, अरे द्वारका में मेरे बहुत सारे भक्त राह देख रहे हैं, उनके बारे में क्या होगा. सो वो कहते हैं कि अरे चलो अभी वापस चलना चाहिए, बहुत समय हो गया, बहुत घूम लिया. तो हमें ये देखना चाहिए पहले का जीवन कैसा था. भगवान द्वारका से निकले हैं, महाभारत के युद्ध के थोड़े समय पहले वो हस्तिनापुर आए और उसके बाद में वो 2 महीने हस्तिनापुर रुके. सो 2 महीने, लगभग 3 महीने का उनका ऑफ था. आज हमको कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी एम्प्लॉय को 3 महीने का ऑफ देगा क्या? ऐसा नहीं होता है. हम देखते हैं जब भगवान के आदेश से अक्रूर पहले कुंती महारानी वगैरह से मिलने के लिए आए थे, पांडवों से मिलने के लिए आए थे, काफी पहले महाभारत में. तो 6 महीने अक्रूर रुके थे हस्तिनापुर में और 6 महीने का ऑफ. सर हम देखते हैं कि पहले का जीवन बहुत ही आराम से सादगी भरा जीवन था. व्यक्ति जहां पैदा होता था उसके 50, 60, 70 किलोमीटर के दायरे में उसका जीवन बीत जाता था, उसकी पूरी जिंदगी उधर ही निकल जाती थी. आज हमने उग्र कर्म करके हम चाहिए जहां जाते हैं, लेकिन इसके साथ में मेंटल एंजाइटीज, डिप्रेशन, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, एक्स वाई जेड सब कुछ निकल गया. और हम अपने आप को समय का आदी बना लिए हैं. पहले हमारे हाथ में समय था और उस समय का सदुपयोग करके हम भगवान का भजन किया करते थे. अब हम अगर बंबई वगैरह जैसे शहरों में जाएंगे तो हम समय के अनुसार दौड़ते हैं. अरे 9:56 की लोकल, मतलब 9:57 को पहुंच गया तो लोकल गया.
9:56 local means 9:55 you have to be there. इतना ज्यादा we are time bound. Everything is like time bound. Previously life used to be relaxed. So Krishna is there. भगवान हस्तिनापुर में है और वो निकल रहे हैं और तब कुंती महारानी आती है। भगवान आप थोड़ा और रुक जाइए हमारे साथ, इतने समय तक आप हमारे साथ थे, आपके कारण ही हमारे जीवन में इतने सारे शुभ चीजें हुई हैं। ये कुंती महारानी की जो चेतना है ये सही में शिरोधार्य है। कुंती महारानी ने अपने जीवन में सब ऑपोजिट्स ही देखे, अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं देखा है। राइट फ्रॉम बिफोर हर मैरिज कर्ण पैदा हुए और वो सबसे बड़ा सोशल स्टिग्मा था उस समय। अरे अविवाहिता स्त्री को एक पुत्र उत्पन्न हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? और उसके बाद में पांडु को मिला हुआ श्राप और पांडु का वनगमन, उसके बाद में माद्री का सती जाना, 5 अनाथ बच्चों का कुंती ने अकेले पालन करना, उसके बीच में धृतराष्ट्र का षड्यंत्र, फिर उसके बीच में लाक्षागृह दाह, उसके बाद में उनको वनवास भेज देना, क्या क्या, द्रौपदी का वस्त्र हरण। मतलब जीवन में सारी चीजें कुंती ने ऑपोजिट ही देखी, और वो सीधी साधी ऑपोजिट नहीं, जहां पर कोई आपके जान के ऊपर तुला हुआ है और जिंदगी की बिसाती पॉलिटिक्स है, ऐसी ऑपोजिट चीज है। फिर भी कुंती महारानी की चेतना क्या है, ये हमें इन प्रार्थनाओं से। सो भागवतम में ये जो चरित्र हैं हमें जो देखने को मिलते हैं, वो भागवतम में क्यों हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। हम भी अपने जीवन में सहनशीलता रखते हैं, हम भी अपने जीवन में धैर्य रखते हैं, लेकिन परीक्षित महाराज या पांडव या कुंती महारानी ऐसे टेस्ट से जाने के बाद भी अगर व्यक्ति ऐसे जी मतलब भगवान के प्रति श्रद्धा रखता है तो वो शिरोधार्य है। सो कुंती महारानी भगवान के सामने आकर के कह रही है, भगवान अभी आप मत जाइए। तो कुंती महारानी की जो प्रार्थनाएं हैं वो श्लोक क्रमांक लगभग 9 से शुरू होती है, 9, 10, 18 से, श्लोक क्रमांक 18 से ये प्रार्थनाएं शुरू होती हैं। और हम देखते हैं ये प्रार्थनाएं कैसे आगे बढ़ती हैं स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि कुंती महारानी जानती है कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, इसीलिए पहले वो भगवान को परमात्मा के रूप में आराधना करती है। अगर हम पहले के कुछ श्लोक देखेंगे, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम लक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम माया जवनिका आच्छन्नम हम माया जवनिका आच्छन्नम अज्ञा अद्धोक्षजम अव्ययम न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यो धरो यथा। तो सबसे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं, सारी चर अचर सृष्टि के अधिष्ठाता हैं, लेकिन इस संपूर्ण ब्रह्मांड से आप ऐसे अलिप्त हैं, ऐसे ढके हुए हैं जैसे एक बहुत ही सुंदर मेकअप किया हुआ आर्टिस्ट अपने एक्चुअल रूप से ढका हुआ होता है। अगर हम इन टेलीविजन स्टार्स को वगैरह उनके निजी जीवन में देखेंगे ना, हमको कई सारे राह चलते व्यक्ति उनसे ज्यादा अच्छे दिखेंगे। वो मेकअप पोत के अपने ऊपर आधा किलो का मेकअप वो सर के ऊपर मुंह के ऊपर लगाए रहते हैं, और वो मेकअप उतारने का आई रिमेम्बर मैं 9th स्टैंडर्ड में था और एक न्यूज हेडलाइंस दिखाया था उन्होंने कि करिश्मा कपूर कोई तो फंक्शन के इनॉग्रेशन को गई थी, और उस समय वो जो न्यूज क्लिप मैंने देखी है, और न्यूज क्लिप और उसके बाद में पेपर कटिंग्स भी आए थे उसके, तो वो करिश्मा कपूर पहचानने को ही नहीं आ रही, ये करिश्मा कपूर है।
मतलब टीवी में जो करिश्मा या मूवी में जो करिश्मा कपूर दिखती है और जो ऐसे नॉर्मल वो दिखती है, जमीन आसमान का फर्क है। सो ऐसे हम कई सारे फिल्म स्टार्स को अगर ऐसे रास्ते पे घूमते हुए देखेंगे ना, कई नॉर्मल बंदे बंदियां उनसे बहुत अच्छे दिखते हैं। सो जैसे इस मेकअप के पीछे उनका असली चेहरा ढका हुआ होता है, सिर्फ मेकअप ही सुंदर दिखता है, वैसे भगवान क्या करते हैं, इस सुंदर प्रकृति के पीछे, सुंदर दिखने वाली प्रकृति के पीछे अपने आप को ढांक लेते हैं। सो माया जवनिका आच्छन्नम अहम अज्ञ अधोक्षजम। अज्ञ, पीपल कांट नो मी इन जनरल। कैसे? न लक्ष्य से मूढ़ दृशा, अगर आपको मुझे देखने की इच्छा नहीं है, आप मुझे कभी नहीं देख पाएंगे। तो ये दो श्लोक कहने के बाद में कुंती महारानी कहती हैं, अगर आप भगवान को देखना चाहते हो तो क्या मार्ग है? श्लोक क्रमांक 20, तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हि स्त्रियः। अगर आपको मुझे देखना है, अगर आपको भगवान को देखना है, मार्ग एक ही है, भक्ति योग विधान। जब तक हम भगवान की शरणागत जा करके भगवान की इच्छाओं के अनुसार अपना जीवन व्यापन नहीं करेंगे, हम भगवान को देख नहीं पाएंगे। न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्योधर यथा। लेकिन जो भक्ति योग का पालन करके परमहंस मुनि हैं, जो अमल आत्मन, आत्मन कॉन्शियसनेस, अमल, दोज हु हैव रिमेन्ड सिनलेस, अपने जीवन में जो पाप प्रवृत्ति, काम, लोभ, क्रोध, मोह, मद, मत्सर के जो स्टिम्युलस आते हैं हमारे जीवन में, और ये स्टिम्युलस वो आते ही रहेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर हमारे चेतना में आकर के उंगली करते ही रहेंगे। इस स्टिम्युलस से हम जब अपने आप को बजाते हैं, तब हम अमल आत्मन कहलाते हैं। भगवान भगवत गीता के 16वें अध्याय में सुरों के या देवताओं के या भक्तों के या संतों के गुणों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बताते हैं, वो आत्मसंशुद्धि। आत्मसंशुद्धि अर्थात प्यूरिफिकेशन ऑफ वंस एग्जिस्टेंस। ये कैसे हो सकता है? ये केवल भक्ति योग विधान आता है। तो ये प्रार्थनाएं वो अर्पण करती हैं कुंती पहले। और अगर हम देखेंगे ये सारे मतलब दे आर लाइक रेवरेंशियल प्रेयर्स। आप महान हैं, मैं निकृष्ट हूं, मुझे आपकी कृपा की जरूरत है। लेकिन कुंती तो भगवान की बुआ है, उनका एक पर्सनल नाता भी है। तो कुंती महारानी केवल इस रेवरेंशियल रिलेशनशिप से प्रसन्न नहीं है। अरे, तो वो देखती हैं कि भगवान के साथ मैं बहुत ही ज्यादा फॉर्मल हो रही हूं, और भगवान के साथ बहुत फॉर्मल रिलेशनशिप ना हृदय को पूरी तरह से, मतलब वो रस में हृदय डूबता नहीं है। When there is too much of formality with Krishna, that is Vaikuntha consciousness. लेकिन वृंदावन कॉन्शियसनेस इज भगवान हमारे बहुत करीबी हैं। इस कॉन्शियसनेस में हमें अपने आप जंप नहीं करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने हमें आगाह किया था कि हम राधा कृष्ण की भी पूजा करते हैं तो लक्ष्मी नारायण के स्टैंडर्ड से ही करते हैं, बहुत ज्यादा ऑ एंड रेवरेंस के साथ। आप महान हैं, मैं आपका दास हूं। लेकिन कुंती महारानी इतनी महान भक्त हैं कि इस केवल आदर सत्कार की भावना से उनके हृदय को संतुष्टि नहीं मिल रही है। आप सोचिए, आप अपने माता पिता से मिलेंगे और केवल फॉर्मल रिलेशनशिप ऐसे ऐसे करेंगे, अरे नहीं, आप जाकर के पैर पड़ेंगे, झप्पी मारेंगे, माँ आपके सर को पुच्ची करेगी। इट इज इनफॉर्मल, चाहे आप कोई भी हो, है कि नहीं? हमने देखा है राधानाथ स्वामी महाराज की माँ भी जब उनसे मिलती थी, वो उनके सर पे पुच्ची करती थी। अब वो है सन्यासी, लेकिन माँ के लिए वो बेटी ही है।
अब आप उनकी माँ को नहीं बता सकते, यार ये तो सन्यासी है, आप उनको कैसे टच कर रहे हो? वो माँ है, वो ऑन रेवरेंस से उनको कुछ लेना देना नहीं है, उनके लिए वो अपना बेटा ही है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कुंती महारानी, वो आदर सत्कार के साथ भगवान के साथ पेश आती है, लेकिन वो एक समय पे देखती है, अरे ये तो बहुत ज्यादा हो गया। सो इमीडिएटली शिफ्ट्स टू व्हाट, वेरी पर्सनल प्रेयर्स। कुंती महारानी कहती हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, तो भगवान पर्सनल रिलेशनशिप के पास में आ रही है। वासुदेव, देवकी, नंद गोप कुमार। और ये नाम क्यों आ रहे हैं, अगर आप गौर करेंगे तो ये सारे नाम जो हैं, ये सारे भक्त जो हैं, भगवान के साथ में वात्सल्य रस में जुड़े हुए हैं। देवकी, नंद, वसुदेव, ये सारे भगवान के साथ में वात्सल्य रस में जुड़े हुए हैं। और कुंती महारानी को भी भगवान के प्रति वात्सल्य भावना है, इसीलिए स्वाभाविक रूप से जो नाम आ रहे हैं वो कुंती महारानी की चेतना के अनुरूप ही आ रहे हैं। कुंती महारानी की चेतना वात्सल्य पूर्ण है, इसलिए यहां पर शी इज गिविंग अ पर्सनल रेफरेंस टू कृष्णा। तो वो कह रही है, जैसे आपके लिए देवकी, नंद और वसुदेव आपसे प्रेम करते हैं, वैसे ही मैं भी आपकी एक बुआ हूं कुंती नाम की, मैं भी आपसे ऐसे ही प्रेम करती हूँ। सो कुंती महारानी ये केवल आदर सत्कार की भावना से संतुष्ट नहीं है। सो यहां से आगे हम देखते हैं कि वो बहुत ही पर्सनल हो जाता है। कुंती महारानी कहती है, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिनी, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकज अंघ्रये। आप जो हमेशा सब कुछ, आपके जीवन में सब कुछ, आपके शरीर में सब कुछ कमल के समान है। कमल कैसा है? कमल कीचड़ में आता है, लेकिन सबसे सुंदर पुष्प है। वैसे ही आप कैसे हैं? आप एक जीव की मलिन चेतना में जाकर के उसकी मलिन चेतना को भी सबसे सुंदर कर सकते हैं, इसीलिए आप पंकज हैं। सो भगवान का एक नाम परम कल्याण है, भगवान का एक नाम परम मंगल है। सो परम कल्याण या परम मंगल, यानी जो भी भगवान के संपर्क में आता है उसके जीवन में कोई भी अशुभ बात नहीं रह नहीं सकती। There cannot be any inauspiciousness in a devotee of the Lord, in the life of a devotee of the Lord. तो वो कहती हैं, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कम सेन रुद्धि अतिचिरम शुचार्पिता विमोचिता हम च सहात्मजा विभो त्वय्येव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। आपने, she is trying to bring out that favor। आपने देखा है कि जब भी आप रास्ते पर वगैरह जाएंगे और जब कोई आपसे भीख मांगने के लिए वगैरह आते हैं, यूजुअली भिक्षा मांगने के लिए, तो ऐसे दे आर ट्राइंग टू, अपने बच्चे के बारे में दिखाएंगे ऐसे, वो आपके हृदय में उनके प्रति करुणा का भाव जागृत कर रहे हैं। वैसे ही कुंती महारानी भगवान के हृदय में ये करुणा का भाव जागृत कर रही है, और साथ में एक कृतज्ञता का भाव है कुंती के हृदय में, जो वो व्यक्त कर रही है। वो कहती हैं कि जैसे आपने कंस के अत्याचार से देवकी और वसुदेव को बाहर निकाला, कंस को मार डाला, और देवकी और वसुदेव के जीवन को फिर से बहुत अच्छा बना दिया, वैसे ही आपने मेरे साथ भी किया है। देवकी और वसुदेव को तो आपने एक ही प्रॉब्लम से निकाला, कंस, लेकिन मुझे कितने प्रॉब्लम से आपने निकाला है। तो उसके आगे का जो श्लोक है,
विशान महाग्नि पुरुषाद दर्शनात् असत्सभाया वनवास कृच्छ्रुतः मृधे मृधे अनेक महारथास्त्रतो द्रौण्यश्चाश्महरेरभिषिताः। कहाँ कहाँ आपने मेरी रक्षा की। विष विशन लाक्षागृह विष, जब भीम को विष डाला गया था वहां पे आपने भीम की रक्षा की। महाअग्नि लाक्षागृह दाह, असत सभा जहाँ पे द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ। वनवास कृच्छ्रतः, वनवास में बकासुर का पूरा इंसिडेंट है। कितने सारे बार जब कुंती को प्यास लगी थी तब यक्ष और युधिष्ठिर का जो संवाद है वो प्रसंग है जहां पर आपने कई बार आपने हम सबकी रक्षा की है। मृधे मृधे अनेक महारथास्त्र, तो अरे अभी अभी इस कुरुक्षेत्र के रणंगण में इतने महारथी थे, उनमें भी आपने मेरे बच्चों की रक्षा की है। और लास्ट में तो द्रोण्यश्च अस्त्र, द्रोणी द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने जो अस्त्र फेंका था ब्रह्मास्त्र, उसमें आपने मेरी रक्षा की है। सो देवकी की आपने एक ही प्रॉब्लम से रक्षा की कम से, लेकिन आपने मेरी रक्षा कितने सारे प्रॉब्लम में की है। इसीलिए अगर मेरे जीवन में आपका दर्शन प्राप्त करना मतलब अगर दुविधाओं से निकलना है, इफ गोइंग थ्रू ट्रबल्स इज व्हाट इट टेक्स फॉर मी टू हैव योर दर्शन, कुंती महारानी से ऐसे ही विपत्तियां मेरे जीवन में आती रहे। विपदः संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शन। कि अगर आपकी कृपा रहेगी और आपका दर्शन होगा तो इस भौतिक जगत का फिर से दर्शन नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन अगर इस भौतिक दर्शन जगत का ही दर्शन लेते रहेंगे, आपका दर्शन नहीं लेंगे, तो भौतिक जगत में फिर से आते रहना पड़ेगा। तो ये जो है विपदः संतुता शाश्वत, ये हमें दिखाता है कुंती महारानी की चेतना क्या है, उनका गांभीर्य क्या है। वे कहती हैं कि अरे आपको समझने के लिए क्या चाहिए। वे कहती हैं जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रुभि एद मानमदः पुमान नैव अर्हति अभिधातुम वै त्वम अकिंचन गोचर। सो कहती हैं कि जीवन में हम देखते हैं अगर किसी व्यक्ति के पास कोई व्यक्ति बहुत पुण्यवान है, इफ समबडी इज वेरी वेरी पायस, तो जो पुण्य उसने अर्जित किया है अपने जीवन में पिछले जन्मों में, वो उसको कैसे दिखता है, 4 चीजों में वो दिखता है। जन्म ऐश्वर्य श्रुति और श्रुभि। उच्च कुलीन जन्म, पैसे, फिजिकल ब्यूटी और इंटेलिजेंस, ये 4 चीजें हमें पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार मिलती हैं। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति और श्रुभि। लेकिन इनका इनहेरेंट प्रॉब्लम क्या है? इनका इनहेरेंट प्रॉब्लम है कि एद मान मद उपमान, ये एक व्यक्ति की चेतना में मान और मद डालती हैं, प्राइड एंड इल्यूजन। So when there is good birth, when there is good wealth, when there is good beauty and when there is good intelligence, naturally उसको जीवन में जीने के लिए सब कुछ तो मिल गया, और क्या चाहिए। सो वो भगवान को भूल जाता है। इट इज वेरी इजी। एन मान मद अपमान, तो क्योंकि इस मान और मद में, इन दिस प्राइड एंड इल्यूजन वन इज स्टक अप, न एव अर्हति, वो आपकी हृदय पूर्वक उपासना नहीं कर सकता। क्यों? त्वम अकिंचन गोचर। गो मीन्स सेंसेस, चर मीन्स वन हु कैन अंडरस्टैंड। सो हु कैन अंडरस्टैंड यू, आपको कौन समझ सकता है? जो भौतिक रूप से निष्किंचन या अकिंचन है। मुझे अपने भौतिक जीवन में कुछ नहीं चाहिए, वही व्यक्ति केवल आपको समझ सकता है।
त्वम अकिंचन गोचर। सो इसी श्रृंखला को, इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कुंती महारानी कहती हैं, नमो अकिंचन वृत्ताय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। ऐसा नहीं है कि आपको हमारी स्तुति की, हमारी सेवा की जरूरत है, नहीं, आप आत्माराम हैं। कैवल्य पतये, आप तो पहले से ही पूरी तरह से मुक्त हैं, तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अपने आप को कैसे बांटते हैं? अगर आपको अपने भक्तों के साथ जाना है तो नमो अकिंचन वृत्ताय निवृत्त गुण वृत्तये, जो भौतिक गुणों से निवृत्त है, आप अपने आप को ऐसे व्यक्ति को बांटते हैं जो अकिंचन वृत्ताय, जो भौतिक रूप, जिसको भौतिक रूप से कुछ नहीं चाहिए और भौतिक गुणों के प्रभाव से जो निवृत्त होने का प्रयास कर रहा है, यू गिव योरसेल्फ टू सच अ पर्सनैलिटी। हालांकि आपको वो भी करने की जरूरत नहीं है। आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। सो आपको पाने का जो प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है, वो प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन क्या है? अकिंचन, अनिवृत्त गुणवृत्ति। अकिंचनत्वम एंड निवृत्त गुणवृत्ति, ये दो क्वालिफिकेशंस हैं भगवान के पास जाने के। इन्हीं से हम भगवान को पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं। वो देखती हैं कि संपूर्ण चराचर जगत भगवान के ही संपर्क के कारण चल रहा है, इसीलिए वो भगवान को आदर पूर्वक अभी प्रार्थनाएं अर्पण करती हैं। श्लोक क्रमांक 28, 29। मन्ये त्वाम कालमीशानम अनादि निधनम विभुम समम जरंतम सर्वत्र भूतानाम यत मिथः कलिहि। आप हर किसी के बीच में काल के रूप में भ्रमण कर रहे हैं, और काल किसी के साथ में कोई पक्षपात नहीं करता। अच्छे के साथ हो या बुरे के साथ हो, छोटे के साथ हो, बड़े के साथ हो, पुरुष के साथ हो, स्त्री के साथ हो, जानवर के साथ हो, पक्षी के साथ हो, आपके साथ कोई, काल किसी के साथ मतभेद नहीं करता। काल अच्छी चीजों को भी लेके जाता है, बुरी चीजों को भी लेके जाता है। वैसे आप हैं समम चरंतम सर्वत्र, यू आर नॉन पार्शियल। लेकिन भगवान कहते हैं आई एम पार्शियल टू माई डिवोटीज। भगवान भगवद गीता में कहते हैं आई एम पार्शियल टू माई डिवोटीज। कुंती महारानी कहती है कि आप अपने कर्तव्य में निष्पक्ष हैं, लेकिन भगवान भगवद गीता में कहते हैं मैं पक्षपात करता हूं, अपने भक्तों के साथ मैं पक्षपात करता हूं, इसमें कोई दौरान नहीं। ये सर्वविदित चीज है, मैं पक्षपात करूंगा। किसके साथ करूंगा? अपने भक्तों के साथ पक्षपात करूंगा। कुंती महारानी कहती हैं न वेद कश्चित भगवंश्चिकीर्षितम् तवेहमानस्य नृणां विडम्बन न यस्य कश्चिद्दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमानतिर्नृणाम्। हे प्रभु, आपके जीवन में आपकी लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता। वो सामान्य मानव की तरह चलती हुई लीलाएं दिखती हैं, और इसीलिए वो साधारण व्यक्ति को भ्रम में डालती हैं। आप किसी के साथ द्वेष नहीं करते, आपको कोई सब बहुत अच्छे से प्रिय भी नहीं है। अपने हृदय में जिनके पक्षपात है, वैसे ही लोग आपको पक्षपाती के रूप में दिखते हैं। यू आर नॉट पार्शियल, बट पीपल हु आर पार्शियल इन देयर कॉन्शियसनेस, दे विल सी यू एज पार्शियल। आप अपनी तरह से निष्पक्ष हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के हृदय में भेदभाव है, वो आपको भेदभावों के साथ ही देखेगा, वह आपको निष्पक्ष देख नहीं पाएगा। यही हम देखते हैं कि भगवान हमको कैसे दिखते हैं, या ये जगत हमें कैसे दिखता है। जैसे हमारी चेतना होती है, वैसे
सो आप जीवन शक्ति के आधार हैं, फिर भी आप इस भौतिक जगत में आते हैं पशु, मानव, ऋषियों के रूप में। आप सबके जीवन का आधार हैं, लेकिन आप कैसे आ रहे हैं? एक साधारण मनुष्य के रूप में, जो सारी, भगवान राम का जन्म देख लीजिए, भगवान कृष्ण की लीलाओं को देख लीजिए, सीमिंगली वो ऐसे एक्ट करते हैं जैसे वो नॉर्मल व्यक्ति है, लेकिन एक्चुअली वो नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। हम देखते हैं, आप वो भगवान वामन देव, कार्य ऐसा किया है कि देखते ही पता चल जाता है वो विष्णु है। 2 पग में संपूर्ण ब्रह्मांड नाप लिया, ये कौन नॉर्मल व्यक्ति करेगा? भगवान नरसिंह देव खंबा तोड़ करके बाहर आ गए, कौन नॉर्मल जीव करेगा? लेकिन आपका ये जो कृष्ण जन्म है और आपका ये जो राम जन्म है, ये कैसा है? ये आपकी नरलीला है। और इस नरलीला को देखते हुए एक साधारण व्यक्ति मोहित हो जाता है कि ये कैसे भगवान हो सकते, भगवान इतना नॉर्मल कैसे कार्य कर सकते हैं? भगवान क्यों अपनी पत्नी के पीछे रोएंगे? भगवान क्यों अपनी पत्नी जब इसमें चली गई, धरती के अंदर चली गई, तो विलाप करेंगे? तो ये तो एक भक्त को भी, अरे यार सब्र रखो, सब्र रखो, चलता रहता है, जिंदगी है, होता रहता है। अगर भगवान ये कर रहे हैं, तो शायद आपको कथा पता होगी, पार्वती और शिवजी आकाशपुर से विचरण कर रहे थे और सीता माता का अपहरण हो चुका है। तो सीता माता का अपहरण होने के बाद में प्रभु रामचंद्र हे सीते, हे सीते, हे सीते करते हर जगह पे विलाप करते हुए घूम रहे हैं, और शिवजी और पार्वती ऊपर आकाश में विचरण कर रहे हैं, और पार्वती देवी बोलती हैं, अरे स्वामी, आप इनको अपना आराध्य मानते हैं, आप तो मुझे देखते ही नहीं है, और आपके स्वामी है ये अपने पत्नी के पीछे लट्टू होकर के घूम रहा है, और आप उसे अपना आराध्य बोलते हैं। ये काय का न्याय है? मैं माया हूं और आप मुझे कंट्रोल करके रखते हैं, मैं आपके शब्द के बाहर नहीं हूं, और ये राम अपनी पत्नी चली गई इसलिए रो रहा है और आप उसको भगवान मानते हैं। तो पार्वती जी कहती है, मैं थोड़ा देखना चाहती हूँ ऐसे कैसे राम है, मैं सीता का वेश धारण करके जाऊंगी। तो शिव जी को पता चला कि पार्वती देवी के आज 16 माला नहीं हुआ है, चेतना थोड़ी बिगड़ी हुई है। बोले ठीक है, जाओ जाओ जाओ, जो होना है होगा, देखा जाएगा। पार्वती देवी आई और वो सीता महारानी का रूप लिया। अब आप सोचिए, अगर माया स्वयं सीता का रूप ले रही है तो कितना हूबहू होगा, रूप में, चाल में, बात में, रंग ढंग में, एवरीथिंग डुप्लीकेट। मतलब यू कांट डू एनीथिंग विद इट। और ऐसे सामने आ गई प्रभु रामचंद्र के, और प्रभु रामचंद्र ऐसे देखते हैं और बोलते, अरे माता गौरी, शिव जी कहाँ है, अकेले ही घूम रही हो? एंड माता पार्वती वाज शॉक्ड, कहाँ गड़बड़ हो गई, पहचान कैसे लिया? सो जब उन्होंने, प्रभु रामचंद्र ने कुछ कहा ही नहीं, माता गौरी आप यहाँ पे कैसे, और शिव जी कहाँ है? तो पार्वती माता तुरंत प्रभु रामचंद्र के चरणों में गिर गई, बोले स्वामी क्षमा कर दीजिए, मैं आपका मती मारी गई थी, मैं आपकी परीक्षा करने आई थी। और तब पार्वती पूछती है, तो फिर आप रो क्यों रहे हैं, विलाप क्यों कर रहे हैं? तो प्रभु रामचंद्र अपने हाथ को ऐसे घुमाते हैं और सामने राम दरबार आ जाता है। राम है, लक्ष्मण है, सीता है, हनुमान है, सुग्रीव है, वानर हैं, सारे तीनों माताएं हैं। और वो कहते हैं, अरे ये तो मेरी शाश्वत दिव्य स्थिति है, सीता को मुझसे कौन लेके जा सकता है? तो ये तो फिर ये क्या चल रहा है, ये तो लीला है। ठीक है ठीक है, अभी आप जाइए, बाद में बात करेंगे। सब नॉर्मल हो जाता है, हे सीते करके प्रभु रामचंद्र आगे बढ़ जाते हैं, और पार्वती देखते रह जाती है क्या हो रहा है, तो समझ में नहीं आया।
उनको हाजमोला से भी कुछ हजम नहीं हुआ बाद में। तो इसीलिए हम देखते हैं कि कुंती महारानी कहती हैं कि आपकी ये जो लीला है वो व्यक्ति के चेतना से, अगर आपको देखने के लिए विशिष्ट प्रकार की दृष्टि एक जीव नहीं रखता, और इस दृष्टि में शरणागति बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। भगवान को अगर देखना है तो उस दृष्टि में शरणागति एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो कुंती महारानी कहती हैं, कई लोग कहते हैं कि आप वसुदेव के घर में आए, आप यदुकुल में आए, आप देवताओं का कल्याण हो उसके लिए आए। कई लोग आपकी पूजा करते हैं, स्मरण करते हैं, आराधना करते हैं अनेक तरीकों से। आपने अनेकों राजाओं के अनेकों जन्म लिए हैं, आपने इस भौतिक संसार में धर्म की स्थापना अनेक रूपों से की है। जैसे इंद्रिय है, लेकिन बिना शक्ति के इंद्रिय भी निष्क्रिय हो जाता है कि नहीं? आप में से जिनको भी भगवान ना करे कोरोना हुआ होगा, आपने देखा होगा एक समय ऐसा आता है जब आपकी टेस्ट और स्मेल चली जाती है। मुझे कोरोना हुआ था पिछले मई में, तो 4 दिन मेरा टेस्ट और स्मेल का कोई सेंस ही नहीं था। एक दिन मैंने देखा, अरे अच्छा राइस दाल आ रहा है लेकिन राइस दाल का कोई टेस्ट ही नहीं है, कुछ टेस्ट नहीं है, ना दाल का है ना राइस का है। मैंने बोला अरे सब कुछ चला गया। मैंने सुबह देखा कोई टेस्ट नहीं, दोपहर देखा कोई टेस्ट नहीं, मैंने बोला हो गया। तो मैं जा करके आधी मिर्ची कच्ची खाई, उसका भी टेस्ट नहीं है। उसके बाद में आइसक्रीम का 1 स्पून खाया, उसका भी टेस्ट नहीं है। मतलब केवल टेक्सचर पता चलता है लेकिन टेस्ट कुछ भी नहीं है। फिर हमारे गार्डन में कुछ अच्छे फूल हैं, वो सूंघे, कुछ नहीं है। सो इंद्रिय सारे हैं लेकिन उनकी शक्ति शिथिल हो गई। या जब व्यक्ति को बुखार वगैरह आता है, इंद्रिय है लेकिन उनकी शक्ति शिथिल हो गई है। तो कुंती महारानी कहती हैं, अगर आप हमारे बीच से चले जाएंगे तो हम उन शिथिल इंद्रियों की तरह हो जाएंगे जो हैं लेकिन उसका कार्य या उपयोगिता खत्म हो गई है। आप जो कुछ भी अच्छा हमारे जीवन में आप सभी सामने देख रहे हैं, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ यू। तो ये हम देखते हैं, दिस इज अ प्राइम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डिवोटी। ये एक भक्त का बहुत ही मूलभूत स्वभाव है। उसके जीवन में एक नॉर्मल व्यक्ति वो सोचता है जो भी गड़बड़ मेरे जीवन में हो रही है सब भगवान के कारण है कि नहीं? आपने देखा होगा वो हिंदी मूवीज में, सीरियल में, जब भी हीरो हीरोइन के साथ कुछ तो होता है तो उनकी एक टिपिकल माँ होती है, वो मंदिर में जाकर टंग 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 करती है, बोलती है मैंने तुम्हें ये किया वो किया, इतने समय तक पूजा की, तुमने क्या दिया, तुम केवल पत्थर की मूर्त हो, और डा 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 डा। और जब भी कुछ अच्छा हो जाएगा ना, ओ मेरे करण अर्जुन ने किया। तो जब भी कुछ बुरा हुआ वो शिवजी ने किया, और जब भी अच्छा हुआ वो करण अर्जुन ने किया। ऐसा कैसा होता है ये? तो अच्छा शिवजी क्यों नहीं करते, अच्छा करण अर्जुन करेंगे और बुरा करेंगे शिवजी? ये बढ़िया है बाबा, ये काहे का लॉजिक है? यहां हम कुंती महारानी को देखते हैं, और जो भी बुरा हुआ तो उसमें आप हमारे साथ थे, और अब जब अच्छा होने वाला है आप हमको छोड़ करके जा रहे हैं, इसका मतलब फिर हमारे अंदर की जो चैतन्य है वो शिथिल हो गया। दिस इज अ प्राइम कंटेंशन, अ डिफरेंस बिटवीन अ डिवोटी एंड नॉन डिवोटी। नोबडी नीड टू टेल अस, हमें किसी ने नहीं बताना चाहिए कि हम भक्त हैं या अभक्त हैं। हम कैसे कार्यों के लिए भगवान को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, कैसे कार्यों के लिए हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, ये हम अपने जीवन में जांचेंगे ना, हमें खुद ही पता चल जाएगा हम कितने भक्त हैं और कितने अभक्त हैं। सो डिवोटी ऑलवेज गिव्स क्रेडिट फॉर एवरीथिंग गुड टू हिज लॉर्ड। तो ये वो कहती हैं
श्लोक क्रमांक 42-43 में कि मेरी मति हे भगवान आपके प्रति लालायित हो, आसक्त हो। जैसे गंगोत्री से निकलने के बाद में वो गंगा सागर तक निर्विवाद चलती जाती है, चाहे संथ गति से ही क्यों ना हो। देखिए नदी से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब नदी अपने स्रोत से आती है वो एकदम उछलती दौड़ती हुई भरे भारी वेग से, लेकिन जब वो अपने सागर में मिलने के प्रवास पर आगे बढ़ती है ना, एकदम शांत शिथिल हो जाती है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हम यंग एज होते हैं, एडोलेसेंट होते हैं, टीनेज में होते हैं, एकदम शक्ति है, एकदम प्रवाह है, गर्म खून। हम बोलते हैं संपूर्ण जगत को, ओ वर्ल्ड वेट आई एम कमिंग, है कि नहीं? In our 20s we all said, oh my, oh world wait I am coming, give me time। 40s तक आते आते सब भूत उतर जाता है। हम बोलते अरे वर्ल्ड का तो हम कुछ नहीं कर पाए। और 60s तक आते आते तो पूरा साक्षात्कार हो जाता है, हमने वर्ल्ड का कुछ नहीं किया, वर्ल्ड ने हमारा बहुत कुछ कर दिया। 20s में हम वर्ल्ड को सुधारने चल रहे थे, 40s तक आते आते पता चल जाता है वो पॉसिबल नहीं है, 60s तक आते आते पता चल जाता है हमने वर्ल्ड का कुछ नहीं किया, वर्ल्ड ने हमारा बहुत कुछ कर दिया। और तब जीवन शांत हो जाता है, संत। जैसे नदी जब सागर से मिलने के लिए जा रही है, तो वही चीज वो कहते हैं, तो वही में अनन्य विषय मधु मतिर मधुपते सकृत प्रतिम उद्वहता धा गंगे औघम उदनवती। जैसे गंगा निर्विवाद रूप से, निर्गतिरोध रूप से अपने गंतव्य स्थान की ओर चली जा रही है, वैसे मेरी जो मति है वो आपके प्रति पूरी तरह से फिक्स्ड। यस, इसीलिए ये बहुत ही जरूरी है। तो इस मति को क्या प्रॉब्लम्स हैं? इस मति के प्रॉब्लम्स हैं हमारे अटैचमेंट्स। इन आवर कृष्ण कॉन्शियसनेस आवर ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम्स आर आवर अटैचमेंट्स। सो क्या अटैचमेंट्स हैं ये कुंती महारानी के? एक स्टैंडर्ड आंसर कुंती महारानी कहती है 41st में, त विश्वेश विश्वात्म विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशम मंचंदी दृढ़ पांडुषु वृष्णिषु। मेरे दो अटैचमेंट है, मेरा मायका, मेरा ससुराल। पांडुषु मेरा ससुराल, वृष्णिषु मेरा मायका। इन दो अटैचमेंट को मेरे हृदय से निकाल दीजिए और मेरी चेतना केवल आपके जीवन में, आपके चरणों के प्रति रखिए। इतना ही मैं आपसे मांगती हूँ। तो ये जो प्रार्थनाएं हैं ये इतनी सुंदर है। एक सिंपल स्त्री, शी इज नॉट लिटरेट ऑल्सो, वो स्कूल वूल में नहीं गई थी, लेकिन उनके चरित्र की प्रगल्भता को देखिए, उनके चरित्र का जो मूलभूत ढांचा है वो इतना अंदर बैठा हुआ, परफेक्ट, कोई टेंशन ही नहीं है। आज के जीवन में व्यक्ति बाह्य रूप से पूरी तरह से परफेक्ट है नॉलेज में, लेकिन आंतरिक रूप से कैरेक्टर में पूरा ढीला है। यही जीवन की समस्या है। अगर हम अपने कैरेक्टर को अच्छे से, इफ वी एंकर अवर कैरेक्टर, हमारे चरित्र को हम एक अच्छा मूल देंगे, जीवन में हमें कोई हिला नहीं सकता। हम जो स्टैंडर्ड देखते थे ना, तो if wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. And if character is lost, everything is lost. That's what's traditional. अब ठीक उल्टा हो गया। If character is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If wealth is lost, everything is lost. ठीक उल्टे हो गए। That is the problem of existence. So कुंती महारानी की प्रार्थना हमें उस
चेतना के नींव में लेके जाती हैं, जहां पे एक जीव अपने जीवन में भगवान के प्रति कृतज्ञ है, उस कृतज्ञता से स्वाभाविक रूप से वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। ये कुंती महारानी की प्रार्थनाओं का सार है। मैं फिर से एक बार साधु संघ ऑनलाइन समूह का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें आपकी सेवा करने का अवसर दिया। सूरत माधव प्रभु का भी कि हमें यहाँ पर आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा श्यामरती प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली जैसे मैं बोल रहा था कि हमारे ग्रुप में आपके बहुत सारे फैन हैं और आपका जो गीता सार जो वीडियोज आप देखते रहते हैं, तो सभी लोग का मतलब यही एक आज का था, मतलब आपका नॉर्मल इंग्लिश में होता है तो प्रभु ने बताया कि हिंदी भी बहुत अच्छा है, तो कोई रिक्वेस्ट था कि आप हिंदी में बात करें। इट वाज सो फ्लुएंट, इतना अच्छा था हिंदी आपका, एंड थोड़ा सा बॉम्बे वाला टच भी था उसमें। इट वाज सो वंडरफुल टू हियर फ्रॉम यू। एंड बहुत सारे अपने जो कुंती महारानी जो हम लोग लगभग इतना टाइम से जो देख रहे हैं, तो पूरा आपने जो उसका सार जो है कुंती स्तुति का पूरा आपने हमको बहुत अच्छे से दिया प्रभु। और बहुत देयर आर सो मेनी नाइस पॉइंट। खाली एक पॉइंट में आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट जो मुझे बहुत अच्छा लगा, दैट वाज कि आपने जो बोला कि मैं भक्त हूँ या अभक्त हूँ, ये मुझे किसी दूसरे को पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं कैसे मतलब मैं रिएक्ट करता हूँ, मैं पोजीशन रिएक्शन मतलब जो मेरा होता है कि मैं किसको दोषी ठहराता हूँ, मैं किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराता हूँ, उसी से हम लोग खुद समझ जाना चाहिए कि हु आर वी। तो दिस वाज अ वेरी नाइस पॉइंट एंड ये हम लोग सबको याद रखना चाहिए। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा प्रभु। आई एम श्योर हमारे ग्रुप में बहुत से लोग होंगे जिनको कुछ प्रश्न होगा, तो इफ़ यू हैव टाइम कपल ऑफ मिनट्स हम लोग क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। तो किसी भक्त को अगर कोई प्रश्न है तो हाथ रेज कर सकते हैं। आई एम श्योर देयर विल बी लॉट ऑफ क्वेश्चन। हरे कृष्णा। मतलब कैसे होगा वो, अपने आप को अनम्यूट करेंगे, कैसे होगा? Quite few hands are up. सुजाता सुजाता माता माता जी, सर्वेश्वर गिरधारी प्रभु। या फर्स्ट विल गिव अपॉर्चुनिटी टू सुजाता माता जी। यस सुजाता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपका क्लास बहुत अच्छा था, आपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बहुत सारे बताए, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी सुन के। और गोपी मनोहर प्रभु और सूरत माधव प्रभु, आप दोनों की वजह से हम लोग को सुनने को मिल रहा है, इसलिए उनको भी मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। और प्रभु जी मेरे को एक क्वेश्चन है, पूछ सकती हूँ क्या मैं अभी? जी जी। प्रभु जी आपने जो अभी बताया गोलोक कॉन्शियसनेस और वैकुंठ कॉन्शियसनेस, तो एक बार आप प्रभु जी बता सकते हैं क्या वापस? हमने कहा था कि भौतिक चेतना जो है और आध्यात्मिक चेतना, इसमें अंतर क्या है? भौतिक चेतना अर्थात जो कुछ भी हो रहा, अच्छा हो रहा है वो मेरे कारण हो रहा है, और जो कुछ भी गड़बड़ हो रहा है वो भगवान के कारण हो रहा है। तो भगवान गड़बड़ करा रहे हैं और अच्छा मैं या मेरे लोग कर रहे हैं। आध्यात्मिक चेतना, वैकुंठ चेतना क्या है? जो कुछ भी गड़बड़ हो रहा है वो मेरे ही अपने कर्म हैं, मेरा ही अपना किया करा है। लेकिन उसमें जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वो, अरे मेरे इतने गंदे कर्म होते हुए भी भगवान मेरे जीवन में कोई तो मांगल्य, कुछ तो कल्याणमयी चीज दे रहे हैं। सो फॉर गुड a devotee always goes to the Lord. It's because of you. And for anything bad, he says it's all because of me. लेकिन भौतिक जगत की चेतना क्या है? Anything good is because of me, and everything bad is because of Lord. ये अंतर है इस चेतना में।
हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यस सरोदय प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच प्रभु जी। बहुत अच्छा सेशन था प्रभु जी, एंड इट वाज मतलब हम मतलब इतने दिन से हम लोग कुंती महारानी की स्तुति पढ़ रहे हैं, तो इट वाज वेरी नाइसली यू समराइज प्रभु जी। अब प्रभु जी मुझे एक सवाल ये था कि इन द बिगिनिंग ऑफ जो आपने बिगिनिंग ऑफ दिस सेशन आपने एक पॉइंट कहा था कि जो प्रभु जी जो प्रॉब्लम्स के ऊपर कहा था कि जब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है तो वो सहनशीलता जो दिखती है हमारे लाइफ में कि हमको सहन करना है, वो वही मतलब आपने वो रिलेट किया था कि जब कुंती महारानी के लाइफ में हुआ, पांडव के लाइफ में हुआ। तो प्रभु जी ये एक मतलब प्रैक्टिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट कि जब कभी प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में तो थोड़ा सा मतलब वो जो भक्ति करने का वो डगमगा जाता है मतलब। तो हाउ वी कैन ओवरकम, लाइक हम ये बोलने में बहुत इजी लगता है बट व्हेन वी एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली सो इट्स वेरी टफ प्रभु जी। तो ये इसके ऊपर थोड़ा सा आप कुछ बता पाएंगे तो। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। सी फर्स्ट थिंग इज अपने जीवन में अननेसेसरली प्रॉब्लम्स को न बढ़ाए। कई प्रॉब्लम्स कर्मों के अनुसार आती है, कई प्रॉब्लम्स को हम खुद मोल लेते हैं। I'll tell you सिंपल एग्जांपल। एक बार प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे और गर्मी के दिन थे और प्रभुपाद बीच पर जा रहे थे और मतलब वो कैसा था उस समय, प्रभुपाद जी की एक कार होती थी, उनके साथ में एक कार होती थी, जो भी कूद करके अंदर बैठ गया वो मॉर्निंग वॉक को जा रहा है, ऐसा होता था। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो भी अंदर कूद मार लिया वो मॉर्निंग वॉक का है, जो भी रह गया वो रह गया। मराठी में उसे कहावत है, जो हाजिर तो वजीर, मतलब जो या का उसको ऐसे कहते हैं। सो ये एक भक्त हमेशा प्रभुपाद जी के साथ में कूद मार करके चले जाते थे। तो कूद मार करके जाने के बाद, और उस दिन काफी गर्मी थी तो रेत थोड़ी गर्म थी, और उन्होंने देखा कि ये डिवोटी थोड़ा सा मतलब क्योंकि चटके लग रहे थे तो ऐसे उछल उछल के चल रहे हैं। सो प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा कि अरे why have you not wear चप्पल्स? सो उन्होंने सोचा मैं एक ऐसा आंसर दूंगा कि प्रभुपाद जी अरे वाह बोलेंगे। उन्होंने बोला प्रभुपाद जी हाउ कैन आई वेयर चप्पल्स व्हेन यू आर देयर अराउंड विथ मी? तो उनको लगा था अरे वाह प्रभुपाद जी बहुत अप्रिशिएट करेंगे। प्रभुपाद जी ने बोला व्हाई आर यू सिंपली इंक्रीजिंग ट्रबल्स इन योर लाइफ? पहले ही कम है क्या? हा? खाली पीली बिना चप्पल डाल के आने का और अपने प्रॉब्लम को और उठाने का। कहने का तात्पर्य है कि सबसे पहले तो जीवन को सिंपल रखिए विदाउट प्रॉब्लम्स। A devotee should never invite problems because of petty mindedness. If one is out of petty mindedness ना, छोटी छोटी चीजों को लेकर के बैठना, उससे अगर एक भक्त बाहर है ना, वो अपने जीवन को बहुत आसान कर सकता है। 75% of troubles of life can be easily dealt with if there is no let go. Everything big comes because of many a times बहुत सारी बड़ी चीजें आती हैं क्योंकि छोटी छोटी चीजों में हम बहुत किसी लाइफ ऐसी है, बहुत बड़ी चीजें बहुत मायने नहीं रखती, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती। लाइफ ऐसा ही है। सो इफ वी कैन लेट गो ऑफ थिंग्स, फॉरगिव एंड फॉरगेट अगर मोड है तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं। और जो प्रॉब्लम्स आई भी इट इज हाउ, अगर आपको समझ लीजिए एक एग्जाम आंसर करना है, सो आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। इफ यू हैव टू कम फर्स्ट इन एन एग्जामिनेशन, व्हाट आर ऑल द प्रीरिक्विजिट्स? फर्स्ट इज योर you should have really studied your best. First prerequisite.
सेकेंड प्री रिक्विजिट, बाकी सबकी पढ़ाई आपसे कम होनी चाहिए। सेकेंड। थर्ड, भगवान की दया से आपने जो अच्छे से पढ़ा वही क्वेश्चन पेपर में आना चाहिए। और फोर्थ, आपका क्वेश्चन पेपर करेक्ट करते वक्त इन्विजिलेटर का अपनी पत्नी के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ होना चाहिए। ये 4 चीजें होंगी तो आप फर्स्ट आएंगे। अब इसमें से आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में एक ही है, आपकी अच्छी पढ़ाई। दूसरों ने आपसे अच्छी नहीं पढ़ाई करनी चाहिए, ये आपके हाथ में नहीं है। क्वेश्चन पेपर में आप जो पढ़े वही आना चाहिए, वो भी आपके हाथ में नहीं है। जिस दिन इन्विजिलेटर आपका क्वेश्चन पेपर करेक्ट कर रहा है उस दिन उसने अपनी पत्नी के साथ में झगड़ा नहीं किया होना चाहिए, ये भी आपके हाथ में नहीं है। So what I am in control of is really very less, and this is a fact of life. So हम जब तत्वतः चीजों को देखते हैं ना प्रभु जी, हम जानेंगे कि हम एक्चुअली बहुत नगण्य हैं, हम हेल्पलेस हैं। एक्चुअली हम हेल्पलेस हैं। हम सभी कहते हैं कि वी हैव आवर फ्री विल, बट द फ्री विल हैज अ बाउंड्री, इट हैज अ वेरी स्मॉल बाउंड्री। सो तत्वतः चीजों को हम जब अच्छे से पहचानेंगे तो हमारा मेंटल बैगेज बहुत कम हो जाए, क्योंकि ये तत्व का ही प्रश्न है, इसीलिए मैंने उसे तत्व के ही हिसाब से आंसर दिया। क्योंकि प्रैक्टिकली जीवन में प्रॉब्लम्स आने ही वाले हैं, हर किसी के आने वाले हैं। अगर हमें उससे कितना इफेक्ट होना है वो हमारे चेतना पर है। प्रॉब्लम सभी के जीवन में है, लेकिन उससे कितना अफेक्ट होना है ये में कुछ हद तक मेरे कंट्रोल में है। सो इफ आई कीप माय मेंटल बैगेज लो, आई कैन रियली, जो कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है उसके बारे में बहुत ज्यादा विचार करके फायदा ही नहीं है। जो मेरे हाथ में थोड़ा सा है वो करते रहो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो भी होगा। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, विथ पीस एंड विथ पेशेंस एवरीथिंग कैन बी। शांति और धैर्य से सब कुछ हो सकता है, लेकिन इसके बीच में अगर रजोगुण आकर के क्रोध का रूपांतर ले ले तो चीजें बनते बनते बिगड़ जाएंगी। ये भगवान भगवद गीता में कहते हैं। सो हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे ही किया धरा है, ये तत्वतः सार विचार है। अगर मैं आज प्रॉब्लम के थ्रू जा रहा हूं वो मेरा ही किया धरा है। अब जो मैंने किया है उसको भुगतना तो पड़ेगा, कोई और नहीं भुगतेगा। जैसे हो सकता है वैसे निकल जाइए, जितना हो सकता है भगवान को स्मरण कीजिए, क्योंकि ये तात्विक प्रश्न है, इसीलिए मैंने उसे तात्विक रूप से ही उत्तर दिया मैंने उसका। और प्रैक्टिकलिटी एक दो जोड़ी हमने, जैसे कि हमारा क्वेश्चन पेपर वाला एग्जाम्पल वगैरह लेके, एक्चुअली वेरी लेस थिंग्स आर देयर इन आवर कंट्रोल। आई होप दैट मेक्स सेंस सर्वदेव गिरधारी प्रभु। या प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। इट वाज वेरी, मतलब आपने बहुत अच्छे से इसको समझाया प्रभु, एज अ प्रैक्टिकल वे में भी और तत्व से भी आपने एक समझाया प्रभु। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी एक छोटा सा क्वेश्चन और था प्रभु जी, इफ आई कैन आंसर, इफ आई कैन आस्क। या प्रभु जी, देयर इज वन वर्ड, ये पूरे कुंती स्तुति में देयर इज वन वर्ड, जन्म ऐश्वर्य। तो ये जो ऐश्वर्य है, जैसे कि वेल्थ जो है, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ एज अ राइट। आज के जो सिचुएशन में ये एक पार्ट ऑफ आवर लाइफ है। तो विदाउट वेल्थ वी कांट डू एनीथिंग। सो हाउ वी कैन सी इन दी डिवोशनल लाइफ, मतलब हम इसको डिवोशनल लाइफ में कितने वे में हम इसको सोच सकते हैं, मतलब कितने हद तक कि वेल्थ हमको कितना इम्पोर्टेंट है टू इट हेल्प इन आवर डिवोशनल लाइफ प्रभु। I hope you can understand. देखिए प्रभु जी, सी डिवोशनल लाइफ
या नॉर्मल लाइफ, इट इज ऑल मेंट ऑन अ बैलेंस। भक्तिमय जीवन हो या हमारा सांसारिक जीवन हो, इस सभी में हम जब तक एक बैलेंस रख करके नहीं चलेंगे ना, जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो हमारी गृहस्थी, हमारे बाल बच्चे, हमारे इकोनॉमिक कंडीशन, ये मेरे अस्तित्व का एक अविभाज्य अंग है। इसको हम नकार नहीं सकते, वो है ही है, उसको हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। लेकिन वो सब करते हुए हमें भगवान की चेतना में अपने आप को डुबाना भी पड़ेगा। सो इट इज लाइक मेनी टाइम्स डिवोटीज फील कि अरे प्रभु जी आप ब्रह्मचारी हैं, आपके लिए तो आराम से है। यू सी, यू नो व्हाट माय फादर टेल्स मी, मेरे पिताजी क्या बोलते हैं, यार तू क्या कर रहा है, तू भी जा करके मार्केट में सब्जी खरीदी करता है, मैं भी सब्जी खरीदी करता हूँ, तू भी जा करके घर में पकाता है, मैं भी कभी कभी पका लेता हूँ, तू भी अकाउंट्स मेंटेन करता है, मैं भी अकाउंट्स मेंटेन करता हूँ, तो फर्क क्या है, शादी कर ले। तू जो कर रहा है वही मैं भी कर रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या है, तू भी गाड़ी में घूम रहा है, मैं भी गाड़ी में घूमता हूँ, मतलब तू साधु के नाम पर कर क्या तू साधु के नाम पर कर क्या रहा है? बता मेरे को। जो मैं कर रहा हूँ वही तो कर रहा है, तो शादी क्यों नहीं कर रहा। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो बेसिक एग्जिस्टेंस की चीजें हैं, ये न तो आपको चूकी है न मुझे चूकी है। और मुझे सी, मैं भी, क्योंकि मैं सेंटर के इंचार्ज के रूप में सेवा कर रहा हूँ, तो मुझे भी अपने लोगों को बोलना पड़ता है जन्माष्टमी के समय कि भाई लेके आओ चंदा, लेके आओ चंदा, लेके आओ चंदा, क्योंकि उसी के कारण चलना पड़ेगा। अब मैं अगर बोलूं बाबा ये तो भगवान देखेंगे, तो फिर जिस सूप से मैं गुजरूंगा वो भी तो मुझे ही हैंडल करना पड़ेगा। सो मुझे मेरा फाइनेंस देखना ही पड़ेगा। लेकिन ये सब करते हुए भी, हाँ प्रभु जी इस बार मैं चंदा नहीं इकट्ठा कर रहा, ठीक है कोई बात मत करो, कोई टेंशन नहीं है प्रभु जी, ये मेरा नहीं मान रहा, इसके साथ मैं नहीं जाऊंगा चंदा इकट्ठा करने के लिए, ठीक है मत जाओ। अरे इस बार आया ही नहीं चंदा, ज्यादा 50% ही आया। अरे कोई तो आकर के प्रभु जी 3 लाख का चेक देके गया। तो हमारी जिंदगी ऐसी है कि जहां पर लक्ष्मी जरूरी है, और उसमें ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आए दिन होते रहेंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे मंदिर का जब उद्घाटन हुआ, तो ये मंदिर बना है लगभग 1.5 करोड़ की लागत से, और जब उद्घाटन हुआ हमारे ऊपर 40 लाख का लोन था। मतलब 1.5 करोड़ की लागत है, 40 लाख लोन पे है अभी भी, और 40 लाख चुकाने हैं। और हम मेहनत कर रहे हैं, कर रहे हैं, 2 हो गया, 2.5 हो गया, 2-2.5 साल हो गया, धीरे धीरे 40 लाख चुका रहे हैं अपने आप को मेंटेन करते करते। और टीओवीपी का ये जन्निवास प्रभु और पंकजांगिरी प्रभु घूम रहे थे नित्यानंद प्रभु की पादुकाओं को लेकर के हर जगह पे, लक्ष्मी की सेवा इकट्ठा करते हुए। तो वो गोवा के लिए आए, वास्को सेंटर में ही आए, और सारे भक्तों को गोवा के बुलाया, और उन्होंने फंड रेजिंग शुरू किया। 1.5 घंटे में 1.5 करोड़ लेकर के गए वो, 1.5 घंटे में। मेरे को गुस्सा आया, मैं गौर निताई के पास गया, बोले यार मैं यहाँ पे 3 साल से हम यहाँ मगजमारी कर रहे हैं, 40 लाख नहीं हो रहा है, और आप आते हो यहाँ पे 1.5 घंटे में 1.5 करोड़ लेके जाते हो। देखो अगले साल सब चुकता होना चाहिए, मैं कुछ नहीं करने वाला। मैंने गौर निताई को बोला मैं कुछ नहीं करूंगा, अगले साल लोन पूरा माफ होना चाहिए। और गौर निताई कहते ऐसे अगले साल पूरा माफ हो गया, चुकता हो गया। So you see, we go through these. This is part of life. मैं 3 साल मेहनत कर करके कैसे तो 40 लाख कमा रहा हूं, और भगवान आए, उनकी इच्छा थी 1.5 घंटे में 1.5 करोड़ फू। So this all happens.
So Lakshmi is important. It has its place. आपको बिना 60, 70 या 100 रुपए दिए हुए कोई जपमाला और बीडबैग भी नहीं देगा। आपको जपमाला हाथ में लेने के लिए भी पैसे चाहिए। ये जीवन का सत्य है। आपको वृंदावन कोई फ्री लेकर के नहीं जाएगा। आपको वृंदावन जाना है तो भी आपके पास पैसे चाहिए। तो ये जीवन है, ये ऐसे ही चलता है। इट इज ऑलवेज ड्यूअल साइडेड, इट्स अ टू साइडेड स्वॉर्ड, ऑलवेज। उसमें हमको, जैसे भगवान ने अर्जुन को कहा, माम अनुस्मर युद्ध च, मुझे याद करो, अपना कर्तव्य करो। करते रहना है। धीरे 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 प्यूरिफिकेशन होगा, भगवान की कृपा होगी। डज दैट साउंड गुड? या प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु जी। इट वाज वेरी नाइसली आपने इसको समझाया प्रभु। एंड वंस अगेन प्रभु, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू श्याम रसिक प्रभु जी। ये आपने जो पास्ट टाइम जो बताया मंदिर के कलेक्शन के बारे में, दिस वाज रियली अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा। एंड अबाउट द प्रैक्टिकलिटीज ऑफ लाइफ। एंड या मतलब बहुत से टाइम पे भक्त लोग ये सोचते हैं, अरे क्या करना है, सब हो जाएगा, पैसा तो क्या है, वो तो चलता रहता है। बट वी हैव टू बी प्रैक्टिकलिटी की तरफ भी, उस एंगल से भी देखना चाहिए। जैसे आपने बहुत अच्छा, हम लोग जब भी एग्जांपल देता हूँ तो मैं खाली मतलब एज ए ग्राहक तक, बट आज आपसे जब सुना कि इवन टेम्पल के लिए भी इतना फंड चाहिए, एंड वेरी नाइसली आपने पॉइंट किया कि अगर मुझे जपमाला भी लेना है तो 60-70 रुपये दिए मैंने, मुझे कोई माला भी नहीं देगा। अगर भगवान का नाम भी लेना है तो दिस वाज अ वेरी नाइस पॉइंट प्रभु। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। और 2 लोगों ने हाथ उठाए हैं प्रभु। वन इज जीव पावन प्रभु जी ने हाथ उठाया था पहले। जीव पावन प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा श्याम रसिक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपका प्रभु जी भगवत गीता का जो वो आता है बहुत ही हेल्पफुल होता है और उसमें बहुत अच्छे से समझने मिलते हैं प्रभु जी। थैंक यू। और आप इतनी अच्छे तरीके से समझा दे तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आते हैं। और प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था वो प्रभु जी सिमिलर टू सर्वदेव प्रभु क्वेश्चन। तो प्रभु जी आंसर प्रभु जी ने बहुत अच्छे से समझा है। थैंक यू प्रभु जी। और सबसे अच्छा प्रभु जी आपको देख के ही, आप जिस प्रकार सभी प्रसंग में इतना अच्छा अपना हंस के जो अपना आनंद व्यक्त करते हैं, उससे प्रभु जी बहुत प्रसन्नता होती है। जय हो प्रभु जी, आपने भक्ति में सही में ये बहुत अच्छा सक्सेस किया प्रभु। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी वेरी मच। यस, सत्यराज प्रभु जी क्विकली। प्रभु को हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक्चुअली मेरे प्रभु जी मेरे पास क्वेश्चन नहीं, लेकिन जस्ट एक ही पूछना था प्रभु जी। अपने जो एग्जाम्पल के साथ जो क्लास दिया प्रभु जी, इट्स अमेजिंग। और ऐसा पिन पॉइंट हो गया ना कि लाइक जय शिला प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल हो, गाड़ी में बैठने का जो बोला आपने प्रभु जी, कि जो वो बहुत अच्छा लगा। और प्रभु जी आपका जो स्माइल है ना वो बहुत डिवाइन है। और थैंक यू प्रभु। बहुत थैंक यू सो मच प्रभु जी। और आप जब ये हंस रहे थे प्रभु जी, मुझे गौर गोपाल प्रभु जी का याद आ रहा था। गौर गोपाल प्रभु भी ऐसा कभी कभी हंसते हैं प्रभु जी, तो सेम आपके साथ जब भी आप डिस्कोर्स दे रहे थे प्रभु जी, मुझे उनका भी याद आ रहा था। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू गोपी में प्रभु, थैंक यू सूरत मदर प्रभु। हरे कृष्णा। ऑल थैंक्स टू सूरत माधव प्रभु जी कि आज इतना अच्छा सेशन हुआ श्याम रसिक प्रभु जी के साथ में। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्याम रसिक प्रभु जी। अश्योर आपका सेवा होगा दूसरा, तो मैं आपको ज़्यादा देर मैं नहीं पकड़ के रखता। बट मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु जी, आप ऐसे बीच बीच में कभी आया कीजिए। एंड इफ पॉसिबल प्रभु जी, हम लोग सोच रहे थे कि आफ्टरनून में, बट यू मस्ट बी बिजी इन आफ्टरनून। वी हैव 11:30 हम लोग स्टार्ट करते हैं, 11:30, बट आई डोंट नो वेदर इज पॉसिबल। लेकिन अगर कभी अगर पॉसिबल है तो वी रिक्वेस्ट ऐसा कभी अगर you tell me the times and the date and I will definitely see whatever I can do, my best I will do. You keep me informed around 10 days before, whenever, and I'll adjust. या थैंक यू वेरी मच प्रभु जी।
और बहुत 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 मतलब सभी को जो है बहुत अच्छा लगा एंड इट वाज सो वंडरफुल। जैसे सत्रह प्रभु ने भी जो आपके स्माइल के बारे में कहा, इट वाज रियली वंडरफुल। तो एंड इट वाज अ वेरी लाइवली सेशन, बहुत लाइवली सेशन था एंड इतना प्रैक्टिकलिटी, इतना फिलोसफी एंड सब कुछ जो था तो मतलब इतना अच्छा एक कॉम्बिनेशन था प्रभु जी। इट वाज रियली वंडरफुल एंड थैंक यू वेरी मच Thank फॉर you दैट। very, very much for giving me this opportunity. या Thank you. Namaskaram. Surat Madhav Prabhu also. या नंदिनी माता जी, या It was really nice and easily well explained. Thank you very, very much. तो एक्चुअली जस्ट मैं बहुत से लोग आए नहीं थे स्टार्टिंग में, खाली 4-5 लोग थे, अभी लगभग 18 लोग हैं। तो जस्ट मैं प्रभु जी का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। प्रभु जी जो हैं सभी लोग को जरूरत नहीं है, बट ही एवरीबडी नोज, बट स्टिल सम बेसिक थिंग्स मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। प्रभु जी तो उनके मतलब हम लोग क्लास ही समझ गए कि वो कितने फिलोसफिकल हैं, बहुत अच्छे डिवोटी हैं। ही इज ए डिसाइपल ऑफ हिज होलिनेस राधानाथ महाराज, और उन्होंने मतलब नॉट ओनली स्पिरिचुअली बट मटेरियली ऑल्सो प्रभु जी जो हैं वो उन्होंने BE किया है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक एंड telecommunication. So even materially also Prabhuji is a very intelligent person and Prabhuji काफी मतलब जो है वास्को गोवा वहाँ पे preaching जो है especially with the youth is very actively preaching there in Goa and I'm sure मतलब जो है प्रभुजी का बहुत ज़्यादा जो बड़ा contribution होगा to pull the youth and we pray टू द लॉर्ड कि प्रभु जी ऐसे ही मतलब जो है गोवा में अच्छा सा प्रचार करते रहे और बहुत से जीवों को कृष्ण भक्ति में खींचते रहे एंड या थैंक यू वेरी मच श्याम रसिक प्रभु जी वंस अगेन। हरे कृष्ण। Thank you very, very much. I need all of your blessings and prayers ताकि मैं अपने भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ सकूं और आप सभी की ऐसी ही सेवा करता रहूं, गुरु महाराज की सेवा करता रहूं, गुरु गौरांग की सेवा करता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सेवा का मौका देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Shamrasi Prabhu. Thank you so much, Prabhu. थैंक यू सुब्रत माधव प्रभु। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। क्यों कि शामती प्रभु बहुत ही क्लोजली मिलते हैं, तो आई विल नाउ टेक मोर एडवांटेज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। सूरत माधव प्रभु जी, थैंक्स टू यू। थैंक यू प्रभु, आपने सब आपकी वजह से ये अपना फोरम स्टार्ट करके वी आर गेटिंग दिस, हमको ये लाभ मिल रहा है प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू एंड या तो ठीक है। तो आई थिंक सभी ने अपना क्वेश्चन पूछ लिया एंड दे वर नाइसली आंसर्ड बाय प्रभु जी एंड इट वाज अ वंडरफुल सेशन। या और कुछ नए भक्त भी जुड़े हैं, तो आई जस्ट वांट टू वेलकम देम। कोई अमरीश प्रभु जी हैं। प्रभु इज अ यूथ डिवोटी फ्रॉम गोवा प्रभु। मैंने मैसेज डाला था तो वो ज्वाइन किए थे। थैंक यू अमरीश प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और थैंक यू, आप आए और हम सभी को आपका एसोसिएशन मिला, तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। और आप भी जब मतलब ऐसा कभी टाइम हो तो आप भी आ सकते हैं। Yes, yes, Prabhu. I will take maximum advantage of your associations. Thank you. थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हम लोग somebody want to take सेवा ऑफ नरसिंह आरती, या किसी को कोई और कमेंट है तो वी कैन टेक दैट। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। Can I log out? Just वो फंक्शन में मैं जा रहा हूँ प्रभु। या थैंक यू वेरी मच प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्ण। यस सर्वदेव प्रभु।
या प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी थैंक यू सो मच वंस अगेन, जिसमें जो कल का एक सेशन हुआ था प्रभु जी, हमारा जो इवनिंग सेशन, जिसमें हम लोग ने जितने भी जो अपने आचार्य थे उनके हम लोग ने ग्लोरिफिकेशन देखा कल। दैट वाज वन ऑफ द वेरी नाइस सेशन प्रभु जी। एंड जैसे कि आज का जो सेशन था वो मच वंस अगेन प्रभु जी आपको कि आपने इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज किया प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। रोज म्यूट पे हो आप। सूरज माधव प्रभु की वजह से ये इतना अच्छा आज का सेशन अरेंज हुआ। एंड थैंक्स टू सूरज माधव प्रभु, मिलियन थैंक्स टू सूरज माधव प्रभु जी, एंड मिलियन थैंक्स टू अपने श्याम ऋषि प्रभु जी। और जैसे वो वीडियो में हम लोग देखते हैं उनको कितने लाइवली और इतना प्रेजेंटेशन उनका अपना आता है, वैसे ही पर्सनली जब उनके साथ जो आज का जो सेशन हुआ रियली वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा। और क्वेश्चन आंसर भी जो थे मतलब एकदम सटीक, एकदम मतलब पूरा विद तत्व उन्होंने जो है उन्होंने आंसर किया, तो इट वाज रियली वंडरफुल। तो ऑल थैंक्स टू यू ऑल डिवोटीज। हरे कृष्णा। प्रभु जी, और ये सर्वोदय गिरधारी प्रभु के जो क्वेश्चन थे प्रभु जी, वो भी उन्होंने एकदम प्रॉपरली बताया ना प्रभु जी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया प्रभु जी, मींस विद प्रैक्टिकल एग्जांपल। प्रभु के जो प्रभु एग्जाम्पल जी आप म्यूट पे हो। जो कनेक्टेड थे, इट वाज रियली जो बहुत अच्छे थे, मतलब प्रभु के एग्जाम्पल जैसे सत्यराज प्रभु ने हाईलाइट किया प्रभुपाद जी वाला कि व्हाई अननेसेसरी वी आर क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। तो मतलब ये मतलब मेरे साथ भी हुआ है ये। आई जस्ट वांट टू शेयर जैसे अभी जब प्रभु ने बोला तो मेरे को याद आया एक्चुअली सेम थिंग हैपेंड कि जब मैं गुरु महाराज के साथ वृंदावन परिक्रमा गया था 2 साल पहले। तो गुरु महाराज जो थे वो कभी मतलब परिक्रमा करने के टाइम मतलब जो है इतने साल हो गए कभी भी चप्पल नहीं पहनते। तो तभी दुबई से बहुत से डिवोटीज आए हुए थे और मैंने गुरु मतलब मैं मेरे से आई डोंट नो, मैं थोड़ा सॉफ्टी हूँ थोड़ा सा, तो मेरे से नहीं होता बिना चप्पल के। तो लेकिन वो दिन जब गुरु महाराज को देखा मैंने बोला अरे गुरु महाराज ने चप्पल नहीं पहना है तो मैं कैसे चप्पल पहनूँ। मैं चप्पल छोड़ दिया और पूरा गोवर्धन का हम लोग परिक्रमा हम लोग शुरू कर दिया। और बाद में जब आधे घंटे के बाद जो तकलीफ होना शुरू हुआ, मतलब कहीं पे कंकर लग रहे हैं तो कहीं कहीं पे वो मतलब इतना गर्म था वहाँ पे। आई कैन नॉट कीप माई फीट, आई वाज जंपिंग इधर से उधर से इधर जा रहा था मैं। तो भानु माता जी बहुत लोग आप लोग जानते हैं, प्रजन प्रभु जी की वाइफ, इज वेरी नाइस डिवोटी। उन्होंने मुझे देखा, बोला तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते। तो माता जी ने यही बोला कि मतलब मैंने जब पूछा तो मुझसे, तो मैंने यही बोला कि जब गुरु महाराज ने नहीं पहना तो मैं कैसे थी। थोड़ा सा मुझे ये था एक कि मतलब माय स्पिरिचुअल मास्टर इज नॉट वेयरिंग, हाउ कैन आई वेयर। तो माता जी ने एक ही आंसर बोला मेरे को कि तो गुरु महाराज जो है वो मतलब ही स्पिरिचुअली एलिवेटेड एंड ही कैन डू दैट थिंग। बोला तुम्हारे में वो कैपेसिटी में तुम नहीं कर सकते, तो यू वेयर द चप्पल। तो मैं बोला ठीक है अगले टाइम से मैं पहना करूँगा। एंड ही बोले कि उनका फीट जो है उनका इतना स्ट्रांग है एंड ही बीन डूइंग सो लॉन्ग। बोले तुमको आदत नहीं है। तो कभी कभी हम लोग देखते हैं लाइफ में, कभी कभी हम लोग फिलोसफी के नाम पे, स्पिरिचुअलिटी के नाम पे कभी कभी खुद ही अपना प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं, जो आज प्रभु ने बहुत अच्छे से जो कनेक्ट किया प्रभुपाद जी के एग्जाम्पल से। तो या हमारा फेथ होता है बट वी शुड सी प्रैक्टिकल एंगल ऑल्सो। जैसे प्रभु ने बहुत अच्छा बनाया कि वेदर आई कैन डू दैट, मुझे ये अगर व्रत करना है या कुछ फलाना चीज़ करना है तो वेदर आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दैट, वो हमको देखना चाहिए। बहुत से लोग जो होते हैं सोचते हैं कि हम ब्रह्मचारी का पालन करेंगे या ये सब करेंगे, मैं विवाह नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, या मैं फिर सुबह 3 बजे उठूँगा, मैं 4 बजे उठूँगा। तो वेदर अवर बॉडी इज फिट टू डू दैट। हम लोग मतलब जोश जोश में है, कभी भी भक्ति जो है बोलते हैं ना कि जोश में नहीं, हमें हमेशा होश में करना चाहिए। वी शुड सी द प्रैक्टिकल एंगल ऑफ इट एंड इफ वी कैन डू इट तो हमें करना चाहिए। और नहीं है तो जैसे हमारा बॉडी है, जो हिसाब से हमारा बॉडी, वी शुड गो एज पर दैट एंड स्लोली 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 जो है अपना लेवल जो है
हमको इंक्रीज करते रहना चाहिए। सो दैट इज वेरी नाइस पॉइंट आपके आज जो हम लोगों ने देखे प्रभु जी के प्रवचन में, इट वॉज रियली रियली वंडरफुल। हरे कृष्णा। थैंक यू सर्वदेव प्रभु। Namaskar. Can we have the recording so that we can listen again? Yeah, sure. I will just take permission once from Shyam Rasik Prabhuji, because normally he has his own channel, YouTube channel, and Okay. he's putting that videos. I will just take his permission. If he allows, then I will share with all of you. It was really nice. Actually, it was my. But I felt so blissful. I felt so nice about that. And, Very nice. So that we can keep listening now and then. If we have the sure, recording. Sure. I will do that. I will check with him and we will release it as soon as possible. Please. Thank you, Nandini Mataji. Thank you. Yes, Satyaraj Prabhu. प्रभु जी वो चैंटिंग माला भी लेने का है तो भी आपको पैसा देना पड़ेगा। वो एग्जाम कितना राधा गोपीनाथ जी वो एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा। तो कितना प्रैक्टिकल प्रभु जी ने बताया। जय। मतलब हम लोग खाली, मैं बोलता ना, मैं हमेशा एक गृहस्थ के एक एंगल से देखता था कि मुझे घर चलाना है, बच्चों को पालना है, बच्चों का एजुकेशन, ये वो, लाइट का बिल भरना है, टेलीफोन का बिल भरना है। बट इवन अगर हम लोग मटेरियली स्पिरिचुअली भी देखें तो इवन टेम्पल हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेम्पल भी अगर चलाना है तो वी सी कितना मतलब एक्सपेंसेस हैं। तो खाली बोलते नहीं भगवान के भरोसे हम लोग चलेंगे, तुमको कोई सेवा करने की जरूरत नहीं है, बैठे रहो, प्रसाद खाओ और भजन करो, तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। इवन दे नीड मनी। तो वी नीड टू सी द मतलब बैलेंस जो प्रभु ने बोला का बहुत होना बहुत जरूरी है। या हरे कृष्णा। थैंक यू सत्यराज जी। ओके, और किसी का कोई कमेंट नहीं है तो विल स्टॉप हियर एंड विल डू नरसिंह आरती। जी कौन प्रभु आप कर सकते हैं? सुजाता हैज रेज्ड हैंड। सुजाता, या हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी थैंक यू सो मच, आपकी वजह से और सूरत माधव प्रभु की वजह से सुनने को मिल रहा है प्रभु जी, बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु जी। और प्रभु जी मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था, वो थोड़ा सा आवाज नहीं आ रहा था। वो प्रभु जी ने जो एग्जाम्पल दिया उनके पापा का, तो वो पापा और शॉपिंग जाते हैं सब सेम कर रहे हैं, वो बोल रहे, वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया प्रभु जी मेरे को, तो एक बार बता सकते हैं क्या प्रभु जी आप? ओके, तो एक्चुअली प्रभु जी अपना प्रैक्टिकल बता रहे थे। मतलब वो बोलते हैं जब भी मैं अपने मतलब कभी पापा के पास जाता हूँ, अपने पिताजी के पास, तो पिताजी बोलते तू भी गाड़ी चलाता है, मैं भी गाड़ी चलाता हूँ, तू भी सब्जी खरीदने जाता है, मैं भी सब्जी खरीदने जाता हूँ, तो तू भी खाना पकाता है, मैं भी खाना पकाता हूँ। बोले तुम भी अपना अकाउंट रखते हो, मैं भी अपना अकाउंट रखता हूँ, तो फिर तुम शादी क्यों नहीं करते? प्रभु जी इज ए ब्रह्मचारी। तो बोलते मैं भी वही काम कर रहा हूँ जो तुम कर रहे हो, तो फिर शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? उनका ये पॉइंट था। बट इफ यू सी ये जो मतलब है जो उनके जो पिताजी हैं, ही वाज सीइंग इट फ्रॉम मटेरियल एंगल, मतलब मैं भी खाना पका रहा हूँ ना। बट प्रभु जी जो हैं वो ही इज ए वेरी नाइस डिवोटी, तो वो जब बनाते भी हैं तो उनका कॉन्शियसनेस एकदम अलग है उनका, और वो बना के फिर वो भगवान को भोग लगाते हैं, और फिर वो जब प्रसाद बन जाता है वो प्रसाद खाते हैं। उनका हर एक्टिविटी, चाहे वो जैसे उनके पिताजी भी गाड़ी चलाते हैं, लेकिन जब प्रभु जी गाड़ी चलाते हैं तो इट इज़ ओनली फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा। वो मतलब जहाँ पे कहीं पे प्रोग्राम है वहाँ पे जाना है। जैसे शायद हम लोग बहुत से लोगों ने देखा होगा जो सूरत माधव प्रभु जी का जो बर्थडे का वीडियो था, तो उसमें जो था प्रभु जी कार में बैठे हुए अपना उन्होंने बर्थडे विशेष भेजा था। तो या ही बस इन्हें हरी मतलब कहीं पे जा रहे थे, बट किसी ने मैसेज भेज दिया कि प्रभु जी आप कुछ के लिए संदेश देना चाहते हैं, तो उन्होंने गाड़ी में बैठे बैठे तुरंत जो था वहाँ पे रिकॉर्डिंग किया। तो कहीं पे प्रवचन के लिए जाना है, कुछ सब्जी खरीदने जाना है भगवान के लिए, या इट इज़ ओनली इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो मतलब जो था कि दो चीज़ें हैं, मतलब कि एक्सटर्नली हो सकता है कि मतलब दोनों का कार्य एक ही है,
लेकिन भगवान का जो भक्त है वो हमेशा जो भी करता है, वो भले दिखने में वो मटेरियल है, सब्जी खरीद रहा है, वो खाना पका रहा है, वो गाड़ी चला रहा है, बट इट इज फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड. दैट वाज द पॉइंट ही वाज ट्राइंग टू मेक. हरे कृष्णा. ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा.